नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आज आपको इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक भारत और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये भारतीय संविधान के भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसमें बताया गया है भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। और जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया जाता है भारत और उसके राज्य क्षेत्र, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कोई जिला होता है या कोई राज्य होता है या कोई गांव होता है, उसकी भी एक सीमा होती है कि कौन कौन से, जैसे कोई गांव को ले लीजिए कि कौन कौन से घर इस गांव में आएंगे, कितनी जो जैसे कोई ग्राम पंचायत होती है कौन सी किसी ग्राम पंचायत में कितने गांव आएंगे। ऐसे ही कोई देश होता है तो देश के भी कुछ राज्य होते हैं, देश की भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि कहाँ तक इस देश की सीमा है, कहाँ तक इस देश का बॉर्डर है, कौन से राज्य इस देश के होंगे, क्या होगा। तो यहाँ क्या बताया गया, भारत और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि इंडिया और उसकी टेरिटरी यानी कि भारत की टेरिटरी कहाँ तक है, ऐसे इसमें बताने की कोशिश की गई है। पॉलिटिकल रूप से ये सब बताया गया है इसमें। तो जो हमारा पहला अनुच्छेद है भाग 1 का, वो कहता है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, देखिए जो अनुच्छेद फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, इंडिया यानी कि भारत। तो ये बता रहा है कि जो भारत का नाम है वो क्या होगा, इंडिया यानी कि भारत। भारत के नाम के बारे में बताया गया यहाँ पे कि इंडिया यानी कि भारत, यानी कि जब संविधान सभा की मीटिंग हो रही थी, जब हमारा संविधान बन रहा था 1946 में, तब वहाँ पे डिबेट हुई थी कि भारत का नाम क्या होना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि इंडिया नाम रहना चाहिए भारत का, और कुछ लोगों ने कहा था कि भारत नाम ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लास्ट में जो पॉइंट निकल के आया था, जो डिस्कशन का जो पॉइंट था, वो ये कहा गया था कि दोनों ही नाम रख लेने चाहिए। तो इसलिए अनुच्छेद 1 है जो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें रखा गया है भारत और उसके राज्य, भारत और इंडिया यानी कि दोनों नाम रखे गए हैं यहाँ पे। फिर जो दूसरी चीज़ बताता है अनुच्छेद 1, वो ये बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि इंडिया की जो राज्य व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है चलाने की, वो कैसी है, राज्यों का एक संघ है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमारा देश कैसा है, एक संघ शासित मतलब फेडरल कंट्री है हमारा देश। यानी कि जो संघ, दो तरह की व्यवस्था होती है, एक तो संघ होता है और एक होती है एकात्मक व्यवस्था, एक होती है एकात्मक व्यवस्था और एक होती है संघवाद। एक आत्म के जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन हो जाएगा, यूके बोलते हैं जिसे, और तुम्हारा चाइना हो गया, जापान हो गया। और जो संघवाद का होता है जैसे इंडिया है, हमारा देश है इंडिया, और जैसे यूएसए है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी देश हैं वो क्या है, संघवाद यानी कि संघ वाले देश है, फेडरल कंट्रीज है। और ये क्या है, यूनिटरी कंट्रीज यानी कि एकात्म। एकात्म का मतलब ये है कि जो कंट्री है वहाँ पे केवल एक ही सरकार चलेगी, केवल केंद्र सरकार ही चलेगी, वहाँ पे कोई राज्य नहीं होगा, कोई राज्य सरकार नहीं होगी। और लेकिन जो संघवाद है यानी कि जो फेडरल कंट्री होती हैं, जैसे हमारा भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे क्या होता है, केंद्र सरकार तो होती ही होती है, साथ में राज्य सरकार भी होती है। यानी कि जो शक्तियों का विभाजन है वो दो जगह किया गया है, केंद्र को भी शक्तियाँ दी गई हैं, केंद्र सरकार की अलग शक्तियाँ दी गई हैं, और राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ दी गई हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद बने उसमें हमें क्या पता चल रहा है, भारत के नाम के बारे में पता चल रहा है कि भारत यानी कि इंडिया। और दूसरी चीज़ क्या पता चल रही है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी, भारत कैसा होगा, भारत की राज्य पद्धति कैसी होगी, संघवाद होगा यानी कि फेडरल होगा, हमारा देश कैसा होगा, फेडरल कंट्री है इंडिया। फिर आते हैं दूसरे अनुच्छेद पे। दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश, यानी कि दूसरा अनुच्छेद क्या बताता है, दूसरा अनुच्छेद बताता है कि नए राज्यों का भारतीय संघ में कैसे प्रवेश होगा। यानी कि जैसे हमें कोई नया राज्य भारत में शामिल करना है, जैसे हमें पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, तो हम पाकिस्तान में युद्ध करके पाकिस्तान की जो
वो एक सिटी है कराची, उस पर हमला कर देते हैं, कराची को जीत लेते हैं, तो कराची को हमें अपने देश में शामिल करना है। तो जब भारत बाहर के किसी देश से या बाहर की किसी सीमा से कोई राज्य या कोई सीमा अपने देश में मिलाता है, कोई राज्य शामिल करता है अपने देश में, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल करता है। तो अनुच्छेद 2 हमें ये बताता है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून बनाकर या कोई नियम या रूल बनाकर किसी भारत के बाहर से किसी राज्य को उसमें शामिल कर सकती है। यानी कि कैसे याद रखोगे आप इसे, ऐसे वैसे ये तरीका सही नहीं होगा, पर एक फनी ट्रिक है इसको याद करने की कि 2 नंबर के काम जो होते हैं वो कौन से अनुच्छेद में होते हैं, अनुच्छेद 2 में। यानी कि जैसे तुम किसी दूसरे की जमीन हड़प रहे हो तो क्या हो गया, वो 2 नंबर का काम हो गया। ऐसे ही हमारा देश जब किसी दूसरे देश का राज्य अपने देश में शामिल कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर का काम ही तो हुआ। इसलिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद कोई कानून बनाकर बाहर के किसी राज्य को अपने देश में शामिल कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 में ये बताया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत का अपने राज्यों की सीमा में परिवर्तन। यानी कि अनुच्छेद 2 कह रहा था कि जो बाहर के राज्य हैं, जो बाहर के राज्य हमने जीते हैं या जो छीने गए हैं बाहर के देशों से, हमने जो राज्य उसको अपने देश में शामिल करेंगे। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो बाहर के राज्य हैं, यानी कि जो अपने आंतरिक राज्य हैं, यानी कि अपने घरेलू राज्य हमारे देश में, जैसे अब वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो इनमें जो परिवर्तन करना है तो उसमें अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो कोई कानून बनाकर या कोई नियम बनाकर किसी भी भारतीय राज्य की सीमा बदल सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग राज्य बना दिए संसद ने, और किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य के 2 हिस्से कर सकती है। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया था। जैसे कि अभी एग्जाम्पल 2019 में आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, यानी कि संघ शासित प्रदेश। यानी कि उन पर किसका शासन चलेगा, वो केंद्र सरकार का शासन चलेगा, और राज्य सरकार पर किसका शासन चलता है, राज्य सरकार का। तो अनुच्छेद 3 कह रहा है कि भारत के अपने, यानी कि आंतरिक जो अपने मसले हैं, अपने राज्यों में जो परिवर्तन करना है वो अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जाता है। और जो बाहर के राज्य जो अपने देश में शामिल करने हैं, यानी कि जो बाहर की जो टेरिटरी है, बाहर के जो राज्य अपने देश में शामिल किए जाएंगे वो अनुच्छेद 2 के द्वारा शामिल किए जाते हैं। फिर आते हैं अनुच्छेद 4 पे। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 यानी कि बाहर से किसी राज्य को अर्जित करेगा भारत, यानी कि भारत जब किसी राज्य को अपने देश में शामिल करेगा, किसी दूसरे देश के राज्य को। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि जब हम अपने भीतर के राज्य यानी कि अपने देश के राज्यों में कोई परिवर्तन करेंगे, उनकी सीमा में परिवर्तन करेंगे, उनके नाम में परिवर्तन करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसके तहत जो कार्य किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो कार्य किए जाएंगे वो संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी कि उनके लिए जो संसद में जो कानून पास होगा वो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, ना कि जब संविधान में संशोधन किया जाता है तब विशेष बहुमत से वो कानून पास करना पड़ता है। लेकिन जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो कार्य किए जाएंगे उनके लिए साधारण बहुमत से संसद में कानून पास हो जाएगा, उनके लिए कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम अपने देश की सीमा किसी दूसरे राज्य को देते हैं, जैसे अभी हमने 100वां संविधान संशोधन किया था, बांग्लादेश को कुछ अपने भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दिया था और बांग्लादेश से कुछ हिस्सा हमने लिया था, तब संविधान में संशोधन किया था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि जब हम अपने देश की सीमा किसी दूसरे देश को देंगे तब उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और जो अनुच्छेद 3 है उसमें हमने देखा था कि भारत अपने राज्यों की सीमा में परिवर्तित करेगा, यानी कि तो उसके लिए ये बताया गया कि भारत ये जो केंद्र सरकार है या संसद है तभी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। उसके लिए जब कानून लाया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से वो कानून पेश किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है, कुछ कंडीशंस है अनुच्छेद 3 में कि किसी राज्य की जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना है तो पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार को। यानी कि जैसे अब मोदी गवर्नमेंट है तो मोदी गवर्नमेंट को राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा,
कि हम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाने की सोच रहे हैं, तो उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी की। और जिस राज्य में परिवर्तन किया जा रहा है राज्य विधानमंडल में, तो आप वहाँ पे भी एक बिल भेजना पड़ेगा कि हम आपकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं। लेकिन वो मना करें या हाँ करें, उनकी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे मानना केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यही बताया गया अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए कार्य संशोधन नहीं माने जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।